हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रेणुका फार्मा क्लासेस में। जिन लोगों को एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आता है, उनके लिए एक छोटी सी ट्रिकी समझने के लिए की कोशिश की है मैंने। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिसाइड होता है आरबीसी के ऊपर एंटीजन के जो आरबीसी होते हैं उनके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 तरीके के आरबीसीज है। ठीक है, पहला जिनके पास ए एंटीजन है तो इसको हम बोलते हैं ए ग्रुप। जिनके पास बी टाइप एंटीजन है उसको हम बोलते हैं बी ग्रुप। जिनके पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन है उनको हम बोलते हैं ए बी। और जिनके पास कोई एंटीजन नहीं है उसको हम बोलते हैं ओ। तो यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि हमारे 4 ग्रुप हो गए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की और सबसे पहले किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसमें 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बोलता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, अगर बी है तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी है तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, वो है तो वो पॉजिटिव वो नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेल है उसको समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है क्या। तो यहाँ समझते हैं हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इसकी भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने और एक और साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर व्हीलर। इन दोनों ने 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की थी। आरएच का मतलब होता है रिसर्च फैक्टर। रिसर्च फैक्टर ये एक तरीके का एंटीजन है जो कि ज्यादातर हम सभी इंसानों में पाया जाता है। और ये जो आरएच अगर हमारे ब्लड में अगर आरएच फैक्टर है जिसकी संभावना 80% होती है, 80% पॉपुलेशन जो कि आरएच फैक्टर रखता है यानी आरएच एंटीजन रखता है। ठीक, अगर उसके पास आरएच एंटीजन है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा। अगर उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं वो आरएच नेगेटिव है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा रिसर्च फैक्टर है आरएच फैक्टर, इसमें हमने लिखा आरएच बी। खास तौर से जब हम एंटीजन्स की बात करते हैं रिगार्डिंग रिसर्च फैक्टर तो हमारे पास करीब 50 से ज्यादा एंटीजन होते हैं, जिसमें कैपिटल डी, इस कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, इस तरीके से हमारे पास करीब 50 से ज्यादा एंटीजन है। लेकिन उनमें से जो हमारा आर एच कैपिटल डी है एंटीजन, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आर एच प्रेजेंट है तो ये आर एच पॉजिटिव होगा, अगर आर एच एब्सेंट है तो आर एच नेगेटिव होगा। इसी आर एच फैक्टर के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर सपोज कीजिए कि किसी किसी इंसान में जिसका ब्लड ग्रुप ए है और साथ ही साथ आर एच ग्रुप भी है तो वो ए पॉजिटिव होगा। अगर आर एच ग्रुप नहीं है तो वो ए नेगेटिव होगा। बी ग्रुप के इंसान में अगर रिसर्च फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, अगर रिसर्च फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप वाले में अगर आर एच फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव, अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाले में अगर रिसर्च फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव और अगर रिसर्च फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम समझ में आया होगा। इसी बात पे आप मुझे बताएं कमेंट करके
कि यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा है और यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। अगर आपको ब्लड ग्रुप एबीओ और आधे सिस्टम समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर या एक्सेप्टर का कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।